बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ईद उल फित्र की बात है। जो गुज़श्ता ईद उल फित्र थी, इस बड़ी ईद उल अज़हा से पहले वालिदैन चूँकि छोटे बहन भाइयों के पास लाहौर में मौजूद थे, वालिद काफ़ी अर्सा अस्पताल में दाखिल रहे और उनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी। तो डॉक्टर्स ने उनको लंबे सफ़र से एहतियात का मशवरा दिया। जब ईद के दिन करीब आए तो अब्बू ने मुझे कॉल की और कहने लगे, बेटे आप लाहौर आ जाओ, इस मरतबा लाहौर में इकट्ठे ईद कर लेते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने से मना किया है, तो मैं सफ़र नहीं कर सकता, मेरी वजह से फिर बाकी लोग भी मुझे छोड़कर नहीं आ सकते। तो मैंने कहा, अब्बू आपको मालूम है मैंने अभी अभी चंद दिन पहले गाड़ी ली है, तो बजट के मामलात ऐसे हैं कि लाहौर आने और जाने के अखराजात बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो कोई ऐसी बात नहीं, आप वहाँ ईद कर लें सब लोग और हम यहाँ ईद कर लेते हैं। छोटी ईद है, बड़ी ईद पर इंशाल्लाह हम इकट्ठे हो जाएंगे। और मैंने ये प्लान बनाया कि मैं छोटी ईद, ये जो ईद है, मैं 2 दिन अपने गांव में जाकर गुजारूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। तो अब्बू ने मुझे कहा, बेटे मैं पैसे भेज देता हूँ। बार बार कहा मैं पैसे भेज देता हूँ, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। मैंने बार बार मना किया कि नहीं, आपने पैसे नहीं भिजवाने। वो खामोश हो गए। तो ईद से एक दिन पहले जब मैं बिल्कुल तैयार था कि गांव जाना है और उसके लिए बिल्कुल हम तैयार खड़े थे, तो अब्बू का फ़ोन आया और कहने लगे, बेटे कहाँ हो? तो मैंने कहा, अब्बू गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहने लगे, बेटे आप खानेवाल आ जाओ, हम भी बस खानेवाल पहुंचने वाले हैं। और मैंने ये सोचा है कि हम ईद इकट्ठे खानेवाल कर लेते हैं। तो मैं वहाँ चला, हम वहाँ चले गए। जब वहाँ पहुँचे, ईद हमने इकट्ठे की, तो अब्बू ने मुझे बुलाया और पास बिठाया और कहने लगे, जाहिद बेटे मेरा दिल ये गवारा नहीं कर रहा था कि मेरा सबसे बड़ा बेटा वो वहाँ ईद करे और हम सब यहाँ ईद करें। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक बाप के दिल को कुछ हो रहा था अंदर से। तो इसलिए मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त की और मैं खुद सफ़र करके तुम्हारे करीब आ गया ताकि हम इकट्ठे ईद कर सकें। और फिर कहने लगे, बेटे तुम्हें मालूम है कि ये जो जन्नत है ये माँ के कदमों के नीचे है, औरत के कदमों के नीचे नहीं है। औरत जब तक माँ नहीं बन जाती, जब तक उसको ये रुतबा या दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक वो उसके पाँव के नीचे जन्नत भी कायम नहीं हो सकती। और इसी तरह बाप का दर्जा भी तब तक, जब तक वो मर्द है वो मर्द ही रहेगा। जब तक वो मर्द से बाप नहीं कहलाता, तब तक कोई औलाद, पहला बच्चा उसे अब्बू या अब्बा कह के या अब्बू जान कहकर नहीं बुलाता, तब तक उसका रुतबा या दर्जा नहीं बढ़ता। उससे पहले वो मर्द ही होता है, सिर्फ एक काम। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो मेरा बच्चा जिसने सबसे पहले मुझे अब्बू और अपनी माँ को अम्मी कहना शुरू किया था, जिसकी वजह से हम अपने अपने रुतबों में इजाफा कर सके, वो ज़रिया बना, तो उसके बगैर ईद कैसे की जाए। इस बात ने मुझे अंदर से शदीद झंझोड़ा और मुझे एहसास हुआ कि किसी भी घर को जोड़ने में सबसे ज़्यादा किरदार उस घर की माँ से ज़्यादा बड़ा किरदार उस घर के वालिद का होता है। उसने उस ख़ानदान को ऐसे मजबूती से जोड़ कर रखा होता है। और वालिद एक ऐसा साया है, जब तक वो हमारे दरमियान मौजूद होता है हमें उसकी ठंडक का एहसास ही नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में एक नया अकीदा कायम हुआ कि आपको संवारने में, आपको ठंडी छांव देने में, आपको की ज़िंदगी में तमाम रुकावटों को दूर करने में सबसे बड़ा किरदार आपके वालिद का। हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए जब तक वो हमारी ज़िंदगियों में मौजूद हैं, ताकि हमें बाद में कोई पछतावा ना हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।